हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि चैनल से रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो जो आज की वीडियो है वो है कि इंडिया में कितने ज्योतिर्लिंग हैं और वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। ज्योतिर्लिंग को हम एज ए शिवलिंग भी कहते हैं, वैसे तो शिवलिंग के नाम से ही जाना जाता है। सो शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। सो आप मैप में देख सकते हैं कि जो ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग है वो इंडिया के अलग अलग राज्यों में स्थित है। जैसे कि मैप में आपको लोकेशन उसकी दिखाई दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं केदारनाथ जो है उत्तर प्रदेश इसमें उत्तराखंड में है। नागेश्वर, सोमनाथ ये आपके गुजरात राज्य में है। जैसे मल्लिकार्जुन हो गया, रामेश्वरम हो गया, तो जो भी हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में है कि ये जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पे हैं और कौन सी जगह पे लोकेटेड है। सो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सो जो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है या ज्योतिर्लिंग को आप शिवलिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, शिवलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो मंदिर है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और जो सोमनाथ, ऐसा कहा जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। परंतु इस ज्योतिर्लिंग पे कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो इसकी बार ये काफ़ी बार नष्ट हो चुका है और हर बार ये बिगड़ता और बनता रहता है। इस पर अभी तक 17 बार आक्रमण हो चुके हैं। सब दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसके विषय में हर कोई जानता है या हर कोई अवगत है। सो आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि ये जो वीडियो है वो नॉर्मली मैंने उसी पे बनाई है, जैसे हमारे इंडियन आर्ट और कल्चर। सो फोर्थ है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ पे ओम का आकार बनता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं जो ओम शब्द की उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से हुई थी। इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्रों एवं वेदों का पाठ ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही किया जाता है। पांचवा है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है ये भगवान शिव जी के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में मिलता है और ये जो तीर्थ है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय था। सिक्स्थ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहद नामक पर्वत पर स्थित है या लोकेटेड है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को
मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में एक मान्यता ये भी है कि जो वक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसको या उसके जो 7 जन्मों के पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। 7वां है काशी। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व इसको अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसको अत्यधिक महत्व कहा गया है। 8वां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है और भगवान शिव का एक नाम जो है हम सभी जानते हैं त्र्यंबकेश्वर भी है। 9वां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। ये स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के स्थाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। आगे 10th नागेश्वर, यानी इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं नागों का ईश्वर। ये जो ज्योतिर्लिंग है गुजरात के बाहरी क्षेत्र द्वारका स्थान में स्थित है। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। अभी 11th है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये जो है तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। यह रामेश्वरम, जिसको हम आज के युग में रामेश्वर नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के स्थान पर ये हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम जी ने की थी। 12th है घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित है और इसी स्थान पर श्री एकनाथ जी गुरु एवं जनार्दन महाराज की समाधि भी है। सो आई होप ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।